नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है तीन जादुई मनिया। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भारत की पूर्व दिशा में मणिकपुर नामक राज्य हुआ करता था। वहां पर राजा रविंद्र सिंह राज करता था। राजा रविंद्र सिंह का एक पुत्र भी था, राजकुमार कश्यप। राजकुमार कश्यप की जय, राजकुमार कश्यप की जय। एक दिन चलो आज जंगल में शिकार करने चला जाए। वो रहा जल्दी, हुर्रे। और वे सभी उस हिरन के पीछे दौड़ चले। तभी कर्र, बचो, कर्र, कर्र, घच, कर्र, आ! एक भालू ने कश्यप की तलवार पर झपट्टा मारा। झन, तड़ाक, आ! कश्यप भागो यहां से। कश्यप ने भालू को उठाकर दूसरे भालू पर फेंक दिया। धप। कश्यप भालुओं से जान बचाकर भागा। यहां से भागने में ही भलाई है। और अचानक छपाक, अरे पानी में कोई बह रहा है, ये लो रस्सी पकड़ लो। जब कश्यप को होश आया तो मैं कहाँ हूँ? हिलिए मत, आपको बहुत चोट आई है। मेरा नाम सोनिया है। आप नदी में बह रहे थे, मैं आपको यहाँ ले आई। आप 2 दिन बेहोश रहे। 2 दिन? जी हाँ, पर आप चिंता न करें, आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मेरा नाम कश्यप है। मैं मणिकपुर का राजकुमार हूँ। शिकार के वक्त दुर्घटना में घायल हो गया। देखते देखते 2 दिन बीत गए। कितनी सुंदर लड़की है, काश ऐसे ही मुझे पति मिले। कश्यप और सोनिया में प्रेम उत्पन्न हो गया। सोनिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, परंतु मैं तभी कश्यप ने सोनिया को सांप से छुड़ाने की कोशिश की तो सांप उसी को लिपट गया। हिस। कश्यप ने सांप का मुंह फाड़कर उसे मार डाला। उफ। चिर। उसी क्षण, अरे ये क्या, ये परियां कहां से आ गई? धन्यवाद नौजवान, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। आपका मतलब ये भी परी है? कौन कौन ये? जी हाँ, इनको एक गलती की सजा के तौर पर यहाँ बिना पंख एवं जादुई शक्ति के छोड़ गए थे। आज इसकी सजा खत्म हुई है। अच्छा बहादुर नौजवान, अब हमें इजाजत दो, हमें वापस जाना है। जी पर मैं लाल बाग के महात्मा से मिलो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है प्रियतमा, अलविदा। अलविदा प्रियतमा, अलविदा प्रियतम। सोनिया के जाते ही कश्यप अपने घर पहुंचा। माँ, पिताजी, बेटा, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा कश्यप, पर तुम ना मिले। तुम थे कहाँ? कश्यप ने सोनिया वाली अपनी बात मित्रों को कह सुनाई। तो हमारे राजकुमार प्रेमग्रस्त हो गए। हमें सर्वप्रथम लाल बाग के महात्मा से मिलना चाहिए, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो कल सवेरे उन्हें ढूंढा जाए। अगले दिन वे सभी चले गए लाल बाग के महात्मा से मिलने के लिए। यही लाल बाग के महात्मा होंगे। हमें महात्मा जी से वार्तालाप करना है जरूर, परंतु आप जरा इंतजार करें। कुछ समय बाद बोलो वत्स, हमसे क्या सहायता चाहते हो? कश्यप ने पूरा कहानी कह सुनाया। तो तुम सोनिया से मिलना चाहते हो? जी, मैं उससे विवाह भी करना चाहता हूँ। अपने प्रश्न का जवाब पाने से पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें इस वन के आतंक महाकाल रीछ से मुकाबला करना होगा। कश्यप सहर्ष तैयार हो गया और इस गुफा में महाकाल रीछ का वास है। और उस गुफा के अंदर जाते ही तभी खचाक, जय मां काली की, धड़ाम। और राजकुमार उस रीछ को परास्त कर दिया। शाबाश कश्यप, तुमने अपनी योग्यता सिद्ध की। मैं तुम्हें सोनिया से मिलने का मार्ग बताता हूँ। महात्मा कश्यप एवं उसके मित्र को एक झील के पास ले गए। इस झील के बीच से परीलोक तक पहुंचने का रास्ता है। संभल कर जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
कश्यप एवं उसके मित्र झील में खड़ी नाव में सवार हो गए। अरे, आसमान में सुनहरी सीढ़ियां जा रही हैं। नाव से उतरकर सभी सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर अंधेरा होने तक हमें इंतजार करना होगा। अंधेरा होने पर, अरे ये तो सोनिया की माँ है। और राजकुमार एक रस्सी के सहारे उस महल में प्रवेश कर गया। अंदर, सोनिया, आप यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे कहने पर मैं महात्मा से मिला। उन्होंने मुझे यहाँ आने का मार्ग बताया। महात्मा के अनुसार मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक परी हो और मैं एक साधारण इंसान। उनके मुताबिक इस समस्या का हल तुम्हारी माँ रानी पास के है। इस समस्या का हल तुम्हारी रानी माँ के पास है। यह सत्य है प्रियतम। कल रानी माँ दरबार में बैठेंगी। उनके सामने अपना प्रस्ताव रखना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलूं। अलविदा प्रियतमा। और वहां से वो लोग भाग जाते हैं। भागो। तभी, ओह, हम फंस गए। परियों ने हमें घेर लिया। अब क्या होगा? ओह, जाल। कश्यप एवं उसके मित्रों को बंदीगृह ले जाया गया। अब क्या किया जाए? कल हमें रानी माँ के सामने पेश किया जाएगा और यही मैं चाहता भी हूँ। अगले दिन कश्यप एवं उसके मित्र को दरबार में पेश किया गया। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? कश्यप ने पूरी बात रानी माँ को कह सुनाई। तो तुम सोनिया से विवाह करना चाहते हो? जी हाँ रानी माँ, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें लाल, सफेद एवं नीली मनिया लाकर हमारे देवता के सम्मुख रखनी होगी। आप चिंता न करें, मैं तीनों मनिया लाने में सफल जरूर रहूंगा। अब हमें जाने की इजाजत दें। जाओ नौजवान, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। और राजकुमार कश्यप वहां से मनिया लाने चला जाता है। कश्यप ने लौटकर सारा हाल महात्मा को कह सुनाया। जिन 3 मनियों का रानी माँ ने जिक्र किया है उन्हें पाना अत्यंत मुश्किल है। सफेद मणि नीली घाटी में है, लाल मणि काले पर्वत की चोटी पर मिलेगी तथा नीली मणि समुद्र के नीचे है। तीनों मनियों की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया है। उन्हें पाना अत्यंत मुश्किल है। आप चिंता ना करें, हम सफल होंगे। अब आप हमें आशीर्वाद दें। विजय तुम्हारे कदम चूमे। इसके बाद चारों चल पड़े। पहाड़ हो या रेगिस्तान, वे लोग चलते चलते गए। रात होने पर सभी बारी बारी से पहरा देते और फिर घनी बारिश में चल पड़े। नीली घाटी। तभी हिस, खच खच खच। आखिर, ओफ, कितने डरावने जीव थे। आगे ना जाने किस किस से मुकाबला करना पड़े। एक बार फिर चारों घाटी में उतरने लगे। जल्द ही अंदर, ची ची ची, आ ची ची खच। तुम ठीक तो हो? हाँ। तभी, ओह, इतनी तेज रोशनी। सफेद मणि यही है। एकाएक गैंडे से जान बचाने के लिए जिसको जिधर जगह मिली वो उस तरफ दौड़ पड़ा। बचो। राजकुमार कश्यप मुंह में तलवार दबाकर उसके सामने आ गया। गेंडा गुर्राता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। तेजी से छलांग लगाकर राजकुमार कश्यप गेंडे की पीठ पर सवार हो गया। खच। लो, मैंने गेंडे को मार गिराया। हमें भी अपनी तलवारें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कमाल कर दिया। और फिर वे सभी लोग अपने रास्ते चल पड़े। और आखिर यहाँ पर नीली मणि है। समुद्र के भीतर कैसे पहुंचा जाए? हमें तैरना होगा। और सभी बारी बारी से उस नदी में छलांग लगा देते हैं। और तभी सर, खच खच। अब लंबी सांस लेकर मणि को ढूंढा जाए। और तभी नीली मणि उन्हें दिखाई पड़ती है। और वो खतरनाक ऑक्टोपस राजकुमार को अपने पंजे में जकड़ लेता है। कश्यप ने मुंह से तलवार निकाली और ऑक्टोपस की बाहों को काटना शुरू कर दिया। खच 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 खच। और फिर नीली मणि प्राप्त कर वे सभी पुनः अपने रास्ते चल पड़े। काला पर्वत। और काला पर्वत की चोटी पर वो लोग चढ़ने लगे और ऊपर, मारो, काट डालो, मारो। अरे, ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कैसी मार काट मचा रखी है। धाड़, तभी, पकड़ लो सबको।
हमें क्यों? अरे अरे, चुप, नहीं तो मार दूंगा। और जल्दी वे सभी कारागार में थे। हम कहाँ फंस गए? कोई बात नहीं, सेनापति जब आएंगे तो उन्हें हम अपना परिचय देंगे तो वे हमें जरूर छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, वो तुम सबको मार डालेगा। क्यों बाबा? बेटा, तुम्हें शायद यकीन ना हो, मैं इस नगर का राजा हूँ। मेरे भाई ने सेनापति से मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया और सफल रहे। तब से राज्य में हिंसा फैल गई है। मेरे भाई बहुत क्रूर हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें कश्यप? हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें किसी भी तरह लाल मणि हासिल करनी है। लाल मणि? उसे हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे धूर्त भाई को मारना होगा। वो मणि उसके ताज में जड़ी हुई है। रात होने पर क्या हुआ इसे? धप। पकड़ लो इन्हें, कोशिश करके देख लो। टन। और वे सभी उन लोगों का मुकाबला करने लगे। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खच। और यहीं पर रहता है वो। और राजकुमार खिड़की के रास्ते महल में प्रवेश कर गया और वहां पर सैनिक उन्हें देखते ही उनसे लड़ाई करने लगे और उन सभी पर विजय प्राप्त कर वे वहां के राजा के पास पहुंचे। लालमणि, कमीने, तूने मेरी पत्नी और बच्चों का कत्ल किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। टन। अब तेरी मौत है। हंस मत आस्तीन के सांप, बूढ़े को हराकर बहादुरी दिखाता है। मुझसे मुकाबला कर। और वे दोनों आपस में मुकाबला करने लगे और तभी राजकुमार कश्यप ने उसकी गर्दन उड़ा दी। खच। मणि निकाल लेता हूँ। और मणि लेकर वे सभी पुनः अपने रास्ते पर चल पड़े। तीनों मनिया लेकर कश्यप परिलोक पहुंचा और रानी माँ के सामने उन्हें रखकर बोला, अब तो मैं सोनिया से विवाह कर सकता हूँ। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। हमें तुम्हारा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। राजकुमार कश्यप का विवाह सोनिया से करा दिया गया और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। पिछले जन्म में तूने इंसाफ किया था तौसी, अब देख तू गीत का इंसाफ। भगवान शंकर से मिले तेरी मौत के वरदान को अब भगवान शंकर भी नहीं टाल सकते। तौसी और गीत का इंसाफ।